इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस q distributed uniformly on an arc of radius r subtending an angle of pi by 2 at its center. Another charge minus q is placed at the center. तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है कि लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं ये सेंटर है और यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये रेडियस आर का ये आर्क हो गया और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये टोटल चार्ज प्लस क्यू। तो इस सिस्टम का आप देखेंगे तो टोटल चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो है। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो ये है इसका कि आप इस पूरे चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज निकाल दें, वो कहीं यहाँ आएगा और ये डिस्टेंस ले लें। सो q इंटू डी ये आपका डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। अब अगर आपको इसका सेंटर ऑफ चार्ज नहीं पता है तो आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट थीटा पर कोई भी एलिमेंट मानेंगे आप, इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी r इंटू डी थीटा, यानी कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो स्मॉल ये वाला दिख रहा है, ये डी थीटा एंगल है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ये स्मॉल एंगल के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क होगी आर डी थीटा होगी। सो इसके अंदर जो चार्ज होगा इस स्मॉल आर्क में जो चार्ज होगा उसको हम डी क्यू कॉल करेंगे और डी क्यू को हम लिख देंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा, यानी कि लैम्डा क्या है यहाँ पर, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी कि चार्ज को हम इस पूरी लेंथ से डिवाइड कर दें और इसकी लेंथ कितनी होगी, आप ये देखो पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर, तो क्वार्टर सर्कल का पैरामीटर कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, तो ये आपका लेंथ हो गया, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगी r इंटू डी थीटा, ये आपका डी क्यू हो जाएगा, दिस इज डी क्यू। ओके, अब बात आती है कि इसको हम निकालें तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, हम अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो p वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं माइनस क्यू जो आया है वो 0 इंटू ए वेक्टर, माइनस क्यू इन इसका पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा डी क्यू, और इसका पोजीशन वेक्टर आप देखेंगे तो ये लेंथ देखेंगे ये आर हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि आर कॉस थीटा, इसका आर कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और आर साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं डी क्यू इंटू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू जे के। फिर से देखिए हमने क्या किया है, जैसे कि हमने पहले p वेक्टर के लिए हमने किया था q1 इंटू उसका पोजीशन वेक्टर, जैसे d1 प्लस q2 इंटू d2, पोजीशन वेक्टर हमने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पहला यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर कर लिया, तो माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर 0 आ गया और डी क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो यहां से ये क्या दे देगा हमें, ये पूरा डाइपोल दे देगा। अब यहां पर दिस इज ओनली द डी क्यू, तो टोटल डाइपोल निकालने के लिए हम इसमें एक इंटीग्रेशन साइन भी निकालना। ठीक है, अब ये देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर थीटा में वेरी कर रहा है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आप डी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डी क्यू की वैल्यू आपकी पाई आर बाई 2, यानी कि ये हो जाएगी, आर से एक और मल्टीप्लाई करेंगे और डी थीटा, और ये वाला आर अगर अब बाहर आएगा आपको आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप।
इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बनने वाला है तो 2q r बाई पाई ये कांस्टेंट है। एक इंटीग्रेशन आएगा कॉस थीटा डी थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा इंटू जे कैप और इसकी लिमिट जाएंगी। लिमिट अगर आप देखेंगे कि थीटा का वेरिएशन कहाँ से हो रहा है 0 टू पाई बाई 2। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो थीटा की रेंज कहाँ 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप इसमें तो आपका ये पी वेक्टर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट लाएंगे 0 टू पाई बाई 2 और 0 टू पाई बाई 2। सो ये होगा 2qr बाई पाई। अब लोगों को पता होता है कि इसका इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा का 0 टू पाई बाई 2 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आता है और इंटीग्रेशन ये भी इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आता है। तो ये आप ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप ये हो जाएगा। तो आपको टोटल अगर आप देखेंगे तो 2qr बाई पाई इंटू आई कैप प्लस जे कैप। अगर जहां तक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात है तो वो 2q r बाई पाई और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो हमारे पास रूट आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड होगा और इससे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन आई प्लस जे फॉर्म में आ रहा है। तो आपने देखो इसके ये जो एंगल पाई बाई 2 है इसके बाइसेक्टर पे जा रहा है, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट यानी कि इसका सेंटर ऑफ चार्ज मैंने अभी बताया था कि सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये इसके मिड पॉइंट पर। तो ये डायरेक्शन होगा डायपोल मोमेंट का और मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड होगा 2√2 qr बाई पाई। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। अगर आपको इंटीग्रेट करना नहीं आता है, ये 0 टू पाई बाई 2 में कॉस थीटा डी थीटा को निकाल के देखते हैं। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 करेंगे और ये वैल्यू 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगी। दूसरे इंटीग्रेशन की हमने बात करी है 0 टू सॉरी यहाँ पर पाई बाई 2 आना चाहिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट जाएगी 0 टू पाई बाई 2 यानी कि माइनस टाइम्स कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। तो बच्चों आपको याद होगा माइनस कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा। तो इस तरह से हमें अपना डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायपोल मोमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इट इज 2qr बाई पाई एंड आई कैप प्लस जे कैप, ये हमें वेक्टर फॉर्म में डायपोल मोमेंट मिल जाए। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a short dipole is situated at origin with its axis along x-axis. The magnitude of electric field and electric potential due to dipole at a distance √5 meter from origin are equal. यानी कि magnitude of electric field and electric potential are equal at a distance of √5 meter from origin. Find the position vector of this point. So we will assume कि आपको एक डाइपोल दिया हुआ है। सो दिस इज द ऑरिजिन और ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ओके। एट एंगल थीटा और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है किसी जनरल पोजीशन पर पॉइंट पी।
So it is given at point P the magnitude of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाल चुके हैं, ये आता है Kp बाई आर क्यूब, और हमने दोनों डायरेक्शन में निकाला था। इस डायरेक्शन में 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब आता था, और इस डायरेक्शन में kp sin थीटा बाई आर क्यूब आता था। तो दोनों का हम रिजल्टेंट लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है kp cos थीटा ओवर आर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, सो वी विल इक्वेट, we can say that magnitude of EP and potential at P magnitude is equal. It means Kp over R cube root of 3 cos square theta plus 1 is equals to Kp R square cos theta. So यहाँ पर Kp नेगेटिव नहीं है, यू कैन कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, तो ये आर क्यूब आएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक आर आपके पास बचेगा, तो यहाँ बचेगा आर कॉस थीटा। रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ऑलरेडी नो आर की वैल्यू √5 मीटर फ्रॉम ऑरिजिन दे रखी है, और ऑरिजिन इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो इसको लिखेंगे हम रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 equals to √5 cos theta. Squaring both sides you will get equation theta plus 1, और ये आ जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा। सो इस इक्वेशन से आपको मिलेगा 1/2 equals to cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो सकती है, तो यानी कि थीटा आपका 45 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, और 225 और 315 डिग्री, यानी कि देयर विल बी 4 पोजीशन जहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315। ओके, दैट इज इस एक्सिस से π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, ये यहाँ पर होगा। तो इन 4 पोजीशन पर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, सो इन चारों के पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। सो आर वेक्टर के जो पॉसिबिलिटी है, आर वेक्टर की पॉसिबिलिटी हम लिख सकते हैं cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। cos थीटा को प्लस माइनस 1/√2 डालेंगे तो आपके यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी आ जाती है। 4 पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी √5 1/√2 आई प्लस 1/√2 जे। दूसरी पॉसिबिलिटी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/√2 एंगल हो जाएगा 135, और साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा 1/√2 जे। तो देखो थीटा यहाँ पर हमने 45 लिया पहली पॉसिबिलिटी में, दूसरी पॉसिबिलिटी में 135 डिग्री है, तीसरी पॉसिबिलिटी में आर की वैल्यू √5, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ विल बी नेगेटिव, cos थीटा एज वेल एज साइन थीटा, तो आपके पास 1/√2 जे है। फोर्थ पॉसिबिलिटी में क्या है 315, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, और आपका पोजीशन वेक्टर 1/√2 आई माइनस 1/√2 जे होगा।
तो देयर विल बी अ 4 पोजीशन वेक्टर जहां पर ये सिचुएशन जो हमारी गिवन है वो क्वेश्चन में होल्ड करेगी। नाउ विल स्टडी इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू डाइपोल, यानी कि हमें दो डाइपोल दिए हुए हैं और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस r है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P2 एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P1, यानी कि P1 के मिड पॉइंट से P2 के मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r है एंड r इज मच मच ग्रेटर देन d, जो डाइपोल का लेंथ है d, ठीक है, d1 d2। ओके, सो यहाँ पर हमें इन दोनों के इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है। तो अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इज गिवन एज माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, यानी कि अगर हम यहाँ P2 के इस पॉइंट पर हम क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड देखें और उससे P2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये एनर्जी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। सो लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इस डायरेक्शन में होता है और एक इस डायरेक्शन में होता है। ये आता है 2kp cos थीटा, ये P1 आएगा, इसकी वजह से आएगा, तो kp1 cos थीटा बाई आर क्यूब, और इस डायरेक्शन में आएगा वो kp sin थीटा ओवर आर, ये आएगा। सो आप P2 का डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे तो आप ये देखेंगे P2 से ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर आप इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस कंसीडर कर लें तो आप कह सकते हो कि माइनस P2 डॉट, ओके, माइनस P2 डॉट ये वेक्टर होंगे और E को मैं x और y ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज x एक्सिस लेट्स से and this is your y axis, okay, this is your y axis, so this is ex I cap plus ey j cap। आप P2 को भी वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, माइनस P2 एंड विच इज इन I cap, ओके, डॉट ex I cap प्लस ey j। अब अपने को पता है कि ex की जो वैल्यू है अलोंग द रेडियल वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो हमारी 2kp, k मतलब P1, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, P1 से हम जो देख रहे हैं, ठीक है। सो 2kp1 cos थीटा ओवर आर क्यूब, और Ey यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी kp1 sin थीटा ओवर आर। अब आप देखेंगे ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनका डॉट हो जाएगा P2 इंटू ई एक्स और ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट माइनस P2 इंटू ई एक्स, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और ये हो जाएगा माइनस P2, ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2kp1 cos थीटा over r। So potential energy will be given as 2 minus 2 k P1 P2 cos थीटा over r क्यू। ये हम कह सकते हैं ये हमारी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है, इसके बाद कंसेप्ट आता है फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स होगा। लेट्स से हम ये सिचुएशन कंसीडर करते हैं, दिस इज योर P1 एंड दिस इज योर P2, ओके। सो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है इट इज r, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। एक तरीका तो ये है, देखो इससे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्लोजर है,
तो यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, रिपल्शन फोर्स कम होगी, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आने वाली है। सेकेंड मेथड क्या है कि इस डाइपोल यानी कि P1 डाइपोल की वजह से हम एक्सियल पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आता है, तो आप देखो यहां पर आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, रिपेल कम करेगा और अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्शन आएगी। तो यहां पर हम फोर्स कैसे निकालते हैं, तो हम यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं माइनस P2 इंटू ई, यानी कि पोटेंशियल इंटरेक्शन लिख सकते हैं P2 इंटू E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1। सो पोटेंशियल एनर्जी से हमें फोर्स निकालना आता है, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स हम बोलते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स बोल सकते हैं, अभी तो एक्स डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस टाइम्स, और u की वैल्यू है P2 इंटू E1 डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं, जो फोर्स होगी इंटरेक्शन फोर्स दैट विल बी माइनस, ये माइनस है और इसमें भी एक P2 माइनस था, तो ये हमें पॉजिटिव मिल जाएगा P2 इंटू डेल ई बाई डेल एक्स। यानी कि कभी भी हमें इंटरेक्शन फोर्स डाइपोल की वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालनी हुई तो हम ये तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि डाइपोल इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो इस केस में हम देखते हैं कि इंटरेक्शन फोर्स कितनी होगी, यानी कि फोर्स P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन हमें पता है 2 kp cos थीटा इज 1 बाई आर की, तो r बोल सकते हैं, इसको x बोल सकते हैं, इसमें क्या करेंगे हम डी ई बाई डी आर कर देंगे, क्योंकि ये r का फंक्शन है इसलिए डी ई बाई डी आर कर देंगे। सो डी बाई डी आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, डी बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3 इंटू 2 kp ओवर r टू द पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन राइट फोर्स इज P2 इंटू डी बाई डी आर होगा -6 kp1 ओवर r टू द पावर 4। सो आपके पास जो इंटरेक्शन फोर्स आया है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो भी ये P2 है इसे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले ही हमने कंक्लूड किया था ये अट्रैक्शन फोर्स है। नेगेटिव मींस ये अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ पर x डायरेक्शन में जो फोर्स आई है वो नेगेटिव आ रही है, दैट इज 6 k P1 P2 ओवर r टू द पावर 4। ये हमारी इंटरेक्शन फोर्स आ गई है यहाँ पर। अच्छा, इसको अगर रिवर्स कर दें, इसको डाइपोल रिवर्स कर दें तो P2 की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो फोर्स कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, सेम लाइन में अलाइन है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। आप ये देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर फोर्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1 बाई r टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। An electric dipole is kept on the axis of uniformly charged ring at a distance r by root 2 from the center of the ring. The direction of dipole along the axis, dipole moment is P, the charge on the ring is Q, the radius of the ring is R. Then find the force on the dipole. यानी कि आपको गिवन है रिंग की एक्सिस पर एक डाइपोल रखा हो, दिस इज योर शॉर्ट डाइपोल, लेट्स से P, इसका रेडियस गिवन है R, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और Q दे रखा है।
आपको इस डाइपोल पर फोर्स निकालना है और ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r by रूट, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो अभी हमने बात करी थी कि फोर्स ऑन द डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज p इंटू de by dx इंटू de by dx, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे रिंग के लिए अब हमें de by dx कहां निकालना है, de by dx एट r by रूट। पहले हमें पता है कि रिंग के लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसके वेरिएशन का हमने ग्राफ भी स्टडी किया हुआ है, शायद याद होगा बच्चों को, ये कुछ इस टाइप से करके आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ इस टाइप से करके इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी r by रूट 2 पर, और नेगेटिव साइड में ये कुछ ऐसे मिनिमम वैल्यू अचीव करता था माइनस r by रूट 2 पर। तो आप देखेंगे r by रूट 2 पर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे r by रूट 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि de by dx एट r by रूट 2 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है तो जीरो होगा। तो यहां पर टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लैट हो जाती है, तो d by dx जीरो होगा, यानी कि ये टर्म आपका जीरो होगा। तो आप फोर्स को यहां पर लिख सकते हो p इंटू जीरो, यानी कि नेट फोर्स यहां पर जीरो हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये डाइपोल कहां पर रखा हुआ है, r by रूट 2 पोजीशन पर, इधर राइट और लेफ्ट, तो यहां पर इंटरेक्शन फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहां पर हम केस कंसीडर कर लेते हैं, जैसे P1 आपका अलोंग x एक्सिस है और P2 अलोंग y एक्सिस है। तो इस केस को हम डेराइव नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जो डिस्टेंस है दैट इज r, दिस इज P1 डाइपोल एंड ये दिस इज P2। तो यहाँ पर P1 पर जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और P2 पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर F1 डाउनवर्ड है तो F2 अपवर्ड होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3kp P1 P2 बाई r टू द पावर 4, यानी कि डिनोमिनेटर में r की पावर 4 आने वाली। वहीं अगर दोनों आपको पैरेलल हो जाए, यानी कि इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये इसके पैरेलल रखा हुआ है, तो इस केस में रिपल्सिव फोर्स होती है F1 F2 दोनों रिपल्सिव फोर्स होती है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अगेन ये मैग्नीट्यूड 3k P1 P2 बाई r की पावर 4 आता है। वहीं अगर हम डाइपोल्स को इन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर बिलो, r is much greater than dipole length, find the force and the torque on the dipole। तो हमें डाइपोल पर फोर्स और टॉर्क निकालनी है। सो पहले हम फोर्स को टैकल करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिस्टम है, यहां में जो भी फोर्स होगी इंटरेक्शन फोर्स कैसी होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, यानी कि क्यू चार्ज जो भी इस पर फोर्स लगाएगा, डाइपोल भी क्यू चार्ज पर सेम फोर्स लगाएगा। ये चार्ज क्यू है और डाइपोल मोमेंट पी दे रखा है जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर। तो यहां पर हम क्यू चार्ज से पी पर फोर्स ना देखते हुए हम स्मॉल डाइपोल की वजह से क्यू चार्ज पर फोर्स देख सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये डाइपोल दिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में और क्यू इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है।
इक्वेटोरियल पोजीशन पर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, इसके रिवर्स डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड, और उसकी वैल्यू होगी E विल बी KP K इंटू P ओवर RQ, ये वैल्यू होगी। और इंटरेक्शन फोर्स अगर हम देखें डाइपोल और Q चार्ज का, तो हम बोल सकते हैं Q इंटू E, ये फोर्स होगी। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू K इंटू P ओवर RQ, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP ओवर RQ। ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स का हम डायरेक्शन देख सकते हैं, Q चार्ज पर नीचे की तरफ होगी, तो डाइपोल पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स F फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि P डाइपोल Q चार्ज को नीचे की तरफ पुश करेगा और Q चार्ज P डाइपोल को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ये हो गई हमारे फोर्स की बात। नेक्स्ट विल सी अबाउट द टॉर्क। टॉर्क को निकालने के लिए हम दो मेथड इंप्लाई कर सकते हैं। लेट से अपने पास चार्ज Q दिया हुआ है और यहां पर ये P वेक्टर दे रखा है। ये P वेक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं और ये नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस या लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2d लेंथ ऑफ डाइपोल है और चार्ज है स्मॉल q। तो अपने को P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2d इंटू Q, ये मिल जाएगी। हम अज्यूम कर लेते हैं D को और Q को, और अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है कि R इज मच ग्रेटर देन 2d, यानी कि डाइपोल लेंथ से काफी बड़ा है। इस केस में हम देखेंगे कि यहां से पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा और इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ इस तरह है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल कुछ थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ इस पे एंगल थीटा बनेगी। और सिमिलरली दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है, ये एंगल अगर थीटा है, बाई सिमेट्री सेम एंगल होगा, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये भी एंगल थीटा बनाएगी। और ये हमारा E वेक्टर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल का। अब हम देख सकते हैं, हम टॉर्क को लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं जो फोर्स आएगी वो Q इंटू E कॉस थीटा आएगी, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू E कॉस थीटा ये आएगी, क्योंकि E कॉस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके लाइन का परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका E वेक्टर हो गया, E कॉस थीटा ये हो जाएगा E कॉस थीटा, सॉरी ये E वेक्टर हो गया, तो QE जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और QE कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मिल गया। पॉजिटिव चार्ज पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा बना रहा होगा, तो ये चार्ज Q है, Q इंटू E इधर फोर्स होगी, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा QE कॉस थीटा। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है 2d और यहां पर फोर्स है QE cos थीटा और यहां पर है फोर्स QE cos थीटा। तो ये कैसा वर्क करेगा, इट विल वर्क एज ए फोर्स कपल। फोर्स कपल हो जाएंगे, हमारा QE cos थीटा हमारी फोर्स हो जाएगी और जो डिस्टेंस है 2d, तो हमारा टॉर्क ये आ जाएगा। अब टॉर्क आप देखेंगे ये राइट में लग रहा है, ये लेफ्ट में लग रहा है, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, ये चीज आ गई। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस r है और ये d है, तो ये टोटल डिस्टेंस, ये आपको r दे रखा है, ये d है, तो ये टोटल डिस्टेंस, यानी कि मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, क्यू। ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं के, पॉइंट चार्ज के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर। इसको मैंने कैपिटल आर नाम दिया, ये आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आप कॉस थीटा लिख सकते हो। देखो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये कॉस थीटा हम लिख सकते हैं आर अपॉन दिस हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर। तो हमें ये मिलेगा आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा की वैल्यू इंटू 2d, ये वैल्यू मिलेगी। इसको फर्दर सॉल्व करते हुए हम देखेंगे q इंटू 2d, जो कि हमारे डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड है, के क्यू, यहां पर अपने को मिलेगा आर अपॉन आर क्यू। अब आर क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। आर क्यूब की वैल्यू आप टॉर्क निकालने के लिए पुट करेंगे, क्यू इंटू 2d को आप इस टर्म को आप वापस p से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगा डाइपोल मोमेंट के क्यू आर। आर क्यूब की जगह आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अपने पास गिवन है। इफ r इज मच ग्रेटर देन 2d, तो r d से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो हम क्या करेंगे, यहां पर अप्रोक्सीमेट करते हुए यहां पर के क्यू आर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम r को कॉमन लेंगे, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी बाई आर का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, और r की पावर भी 3/2 होगा, तो ये r क्यूब कर बाहर आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ये आएगा 1 प्लस d/2 का होल स्क्वायर, d बाई आर का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर अपने पास 3/2 आ रही है। तो यहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r की पावर 3 और 1 प्लस डी बाई आर होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये आपको सॉल्व करके है। तो आप इसमें अप्रोक्सीमेट करेंगे, इफ r इज मच ग्रेटर देन d, तो d बाई आर विल टेंड्स टू 0, तो दिस ब्रैकेट विल टेंड्स टू 1। तो आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू मिलने वाली है वो p k q r ओवर r क्यू, यानी कि इसको r से r कैंसिल कर देंगे और अपने पास के पी क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आपका आएगा डाइपोल मोमेंट इनटू क्यू, ये आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह ये आपको टॉर्क की वैल्यू मिल गई और हमें एक फोर्स की वैल्यू भी मिल गई है। फोर्स हमने कैसे निकाला था, बाय अज्यूमिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया था। ये हमें फोर्स की वैल्यू मिली है के पी क्यू बाई आर क्यू, और हमें टॉर्क की वैल्यू मिली है के, यानी कि दिस इज के पी क्यू बाई आर स्क्वायर। सो अब टॉर्क को निकालने का दूसरा मेथड भी हम देख सकते हैं। ये तो हमने बहुत डिटेल वर्जन किया था। हम यहां पर टॉर्क को ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेट्स से दिस इज योर क्यू और आर डिस्टेंस पर आपका डाइपोल मोमेंट पी है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। फॉर स्मॉल डिस्टेंस वी कैन अज्यूम ओवर हियर द ई टू बी यूनिफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म कंसीडर कर लें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क लिखा जाता है P क्रॉस E।
और यहां पर आप देख सकते हैं P और E के बीच में जो एंगल है यानी कि साइन थीटा, और यहां पर थीटा की वैल्यू यू कैन सी इट इज 90 डिग्री, क्योंकि P और E 90 डिग्री पर है, ऐसे देख सकते हैं। अब टॉर्क को आप साइन थीटा, थीटा को 90 डिग्री रखेंगे तो P इंटू ई आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो टॉर्क की वैल्यू P इंटू ई आ गई है, और E की वैल्यू आप देखोगे इस पॉइंट पर, इट कैन बी रिटन एज KQ बाय आर स्क्वायर सिंपली। तो इस तरह आपको टॉर्क विद 2 और 3 स्टेप्स आपको डायरेक्ट मिल सकता है। तो इस तरह आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं और फोर्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a large sheet carries uniform surface charge density rho. A rod of length 2L has linear charge density lambda on one half and minus lambda on second half. The rod is hinged at midpoint O and makes an angle theta with the normal to the sheet. Find the torque experienced by the rod. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास एक शीट दे रखी है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो आप निकाल सकते हैं कि यहां पर एक 2L डिस्टेंस की रॉड है जिसमें एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो समहाउ ये जो रॉड बिहेव करने वाली है एक डाइपोल की तरह बिहेव करने वाली है, और शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें पता है, याद करो आप, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हमने गॉस लॉ में डिराइव किया था, ठीक है। पहले तो हम इसका डाइपोल निकालते हैं, कंसीडरिंग आप इसको ऐसे मान लें, मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके यहां बनाया हुआ है, ये O पॉइंट हो गया, यहां पर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव और यहां पर चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव। टोटल डिस्टेंस आपको 2L दिया हुआ है। तो हम डाइपोल निकालने का एक तरीका हमने यूज किया था कि सेंटर पर हम ओरिजिन मान लें और यहां किसी x पर dx थिकनेस में यहां चार्ज होगा dq। तो हम x dq को इंटीग्रेट करें तो टोटल अपने पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आया। यानी कि हम समेशन कर रहे हैं पोजीशन इनटू चार्ज। तो हमारे पास पहले तो dq की वैल्यू आएगी चार्ज डेंसिटी इनटू dx, ये dq की वैल्यू आएगी। तो आप p को निकाल सकते हैं, और इस साइड में आप देखेंगे दिस इज माइनस x और यहां पर माइनस dq आएगा। सो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to L x लैम्डा dx। सो ये पॉजिटिव साइड का आएगा। अगर नेगेटिव साइड पर आप देखेंगे, नेगेटिव साइड पर ये माइनस x में आएगा और चार्ज होगा माइनस dq, यानी कि इनका प्रोडक्ट भी x dq बन रहा है। तो इसको आप इसमें आप ये भी ऐड कर देंगे, जो नेगेटिव का है वो आएगा 0 टू माइनस L माइनस x इंटू माइनस डी। तो ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका x dq बन जाएगा, और ये आपका आ जाएगा लैम्डा L स्क्वायर बाई 2 प्लस ये भी आपके पास लैम्डा L स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहां पर हमने dq को लैम्डा dx रखेंगे तो x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। आप इसको कर सकते हैं ऐसे, लैम्डा इंटू एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू L में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 टू L तो अपने पास आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2। ये जो आया ये पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का भी इतना आ जाएगा, दोनों ऐड होके आपको
वैल्यू देंगे लैम्डा एल स्क्वायर। तो यहां पर आपके डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा लैम्डा एल स्क्वायर। ये आप डाइपोल मोमेंट, तो हमारा मेन टारगेट डाइपोल मोमेंट था। अब आप देख सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी शीट पर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, और ये यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा। तो अपने पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू हमारी आई है लैम्डा एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा। तो इस तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। यानी कि ये शीट के आगे हमने एक स्मॉल डाइपोल है, दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव स्प्रेड है और ये नेगेटिव, इट विल बिहेव लाइक ए डाइपोल। तो इस पर टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा एल स्क्वायर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा। ये इस तरह हमें इसका टॉर्क मिल जाए।